जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा से अपने भाई मोहम्मद वकास भाई के घर आए हैं और वकास भाई का इंटरव्यू करना है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी परसों की वीडियो में भी तमाम भाइयों से पूछा था कि हमें बताएंगे व्लॉग पसंद करेंगे या सेटअप विजिट पसंद करेंगे। तो लोगों ने एक दो भाइयों ने कमेंट किया कि भाई आप सेटअप विजिट क्या करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम सेटअप विजिट ही करेंगे। तो वकास भाई की तरफ आए थे और इनके साथ बड़ी दोस्ती है, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। तो वकास भाई पहले तो ये बताएं आपकी रिहाइश कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। रिहाइश मेरी सरगोदा सिटी में है, रॉयल आर्चर्ड में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोड है, इधर रॉयल आर्चर्ड है, इसमें मेरी रिहाइश है। तो जो भाई भी कांटेक्ट करना चाहे अब्दुल्ला भाई से मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा तो वो कांटेक्ट कर सकता है। हाँ वकास भाई एक दफ़ा आप ऐसे करना कि कांटेक्ट नंबर वैसे भी बोल देना। मेरा नंबर है जी 0305564723। ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप या कॉल व्हाट्सएप कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, वकास भाई का इंट्रो हो गया। अब वकास भाई हमें ये बताएं आपने लगाया क्या क्या हुआ। लगाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेन फेलो लगाया हुआ है और कमर्शियल बाग मेरे पास पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा थे, आप आए थे तो वो मैंने तकरीबन निकाल दिए हैं। अब मेरा फोकस पेरे फेलो पे है और फोन जावा मैंने लगाई हुई है। ये पेरे फेलो ऊपर लगा हुआ है तो इसकी एक पहले मैंने इधर बार ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो मैंने अलहदा किया है तो ये चेक पड़ा हुआ है। तो बाकी जो है इसके अंदर भी मैंने 5 आगे आए हैं वो फोस्टर कर दी हैं। तो ये अल्बाइनो रेड आई निकला हुआ है, वायलेट पेस्टलिनो निकला हुआ है और उसके बाद ये हमारे पेल फेलो निकले हुए हैं। ये देखिए ये हारिस रईस साहब से मैंने बाढ़ लिए थे हॉलैंड ब्लड लाइन के, उनके ये चेक्स निकले हुए हैं। ये पहला क्लच है इनका और इनके 3 पेल फेलो आए थे पहले क्लच में माशाल्लाह। तो एक एक्सपायर हो गया, बाकी तीन जो हैं ये देखिए ये पेल फेलो है जी। ये 2 पेल फेलो हैं, मेल हैं ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट B1 B2 और एक ये फीमेल है ग्रीन अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट B1 B2। अच्छा ये विकास भाई हमें ना ऐसे करें कि थोड़ा सा जो पेल फेलो है ना ये रोशनी में करके हमें दिखाएं, इसकी आंख लोगों को दिखाएं और इसकी पहचान भी होती है। ये देखिए अभी ये छोटे हैं, सेल्फ नहीं हुए। ये पेल फेलो है, रेड आइज है, विंग जो है इसके होंगे वो इधर से वाइट होंगे। जो डन फेलो होता है उसके जो इधर से विंग्स होते हैं वो ज़रा डार्क कलर के होंगे, ग्रे वगैरह के। और ये स्प्लिट अपलाइन है इसलिए इनकी टेल ऐसी है। अगर ये अपलाइन में होते तो फिर इनकी बॉडी कलर और टेल के एंड का कलर सेम होता। और ये जेनेटिकली मेल है, 2 मेल निकले हैं। तो 3 थे लेकिन एक एक्सपायर हो गया था। ये 2 मेरे पास जो है ना ये अभी सेल्फ होने वाले हैं, 5-6 दिन में इंशाल्लाह सेल्फ हो जाएंगे। अच्छा वकास भाई ये माशाल्लाह जिक्स आपने हाथ में पकड़े हुए हैं, इनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी दोनों की। मार्केट वैल्यू देखें जी, हर बंदे का अपना रेट होता है। अब ब्रोकर जो है वो नए फैंसी और जिन्होंने पहली दफ़ा पेल फेलो लगाया होता है ना उनको वीडियो दिखा कर ये 40-40 हज़ार का भी खरीद लेते हैं। तो फिर आगे बेचते हैं 55 का 50 का, उनको तो 5-10 हज़ार बिक जाता है। वो मार्केट के ख़राब करने के लिए वो 5-10 हज़ार के बेच देते हैं। वैसे देखा जाए तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, मिनिमम जो मार्केट वैल्यू है वो 60 से शुरू होती है। अच्छा। 60, 65, 70, 80 और जो बड़े ब्रीडर हैं जिनका लव बर्ड कभी नहीं बढ़ा वो जो है ना वो तो आपको पता है लाख का भी देते हैं। अच्छा हाँ तो लेकिन तो यानी कि अगर हम 60, 65, 70 हज़ार रुपए अगर हम आपकी बात को बड़ा करें और ये हम चिक्स जो है ये करते हैं कि 60,000 रुपए का एक चिक है। 60,000 तो आपके हाथ में 1,20,000, मेरे हाथ में 1,20,000 रुपए और 30,000 की वो फीमेल जो है ना वो अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, मतलब एक क्लास में 1.5 लाख रुपए। तो अगर यही होता, अगर इनमें से जो एक चिक मार गया है हाँ जी वो होता या इनमें से भी ये इस दफा आएगा, अगली दफा फर्ज करें इनमें आ जाता है कोई पारब्लू अपलाइन पेल फेलो आ जाता है। जी 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 पारब्लू पेल फेलो आ जाता है, वो 2 चिक्स आ जाते हैं तो फिर तो 2 लाख से समझ में पड़ गया। तो ये जो बस जो किस्मत की बातें ये देखें माशाल्लाह, ये अभी सेल्फ नहीं हुए, हो जाएंगे कुछ दिनों तक माशाल्लाह। माशाल्लाह कहते हैं तमाम भाई के नजर जो है बड़ी बुरी चीज होती है, तो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह कहते हैं लाजमी। अच्छा विकास भाई इसके अलावा हमें जो आपने बता रहे हैं कमर्शियल बर्ड्स लगाए हुए हैं, कमर्शियल बर्ड्स में आपने कमर्शियल बर्ड में ये मेरे पास लगा हुआ है, ये पाइड में है पारब्लू पाइड और ये है सादल बाइनो रेड आई।
पार ब्लू स्प्लिटिनो है पाइड में। तो इसके दो चिक्स आए हैं, अल्बाइनो रेड आई और पार ब्लू स्प्लिटिनो। पार ब्लू स्प्लिटिनो पार ब्लू पेस्टलिनो है और अल्बाइनो रेड आई है इसके साथ। नीचे भी यही लगा हुआ है। तो इसके अभी मैंने बच्चे आपके सामने एक अभी बच्चा फोस्टर किया है, एक बच्चा लैदा किया, कल लैदा किया था। तो अभी माशाल्लाह से इसके ये मेरा पुराना पेड़ है पिछले साल का, ये 5 है आए हुए हैं। इनमें से 3 फर्टाइल है, 2 का भी पता चल जाएगा क्योंकि वो अभी आए हैं कुछ दिन पहले, तो पता चल जाएगा। यानी कि विकास भाई आपने जो ज्यादातर वर्किंग की हुई है वो आपने क्रीमिनो पेयरिंग की हुई है। क्रीमिनो पेयरिंग की हुई है, लेकिन इधर मेरे सारे पेड़ लगे हुए थे, इधर डेकिनो था, क्रीमिनो था, पार ब्लू पेस्टलिनो था, वो मैंने निकाल दिए। अभी बढ़ नहीं गया, ये वड़ कुछ भी नहीं गया। अच्छा। असल पता ये है कि अब आपको पता है कि ये फर्ज करें इनमें से फर्ज करें इस पिंजरे में मेरे पास होते, ये तो मेरा बाइनो ब्लैक ही पड़ा हुआ है पीस। अगर फर्ज करें इधर मेरे पास एक क्लच में 3 क्रीमिनो निकल आते जी जी और एक अल्बाइनो रेड ही निकल आता, तो 25-25 हज़ार का भी लगाए तो 3 क्रीमिनो बन जाते हैं 75,000। अल्बाइनो फर्ज करें आप 10 का ही लगा लें तो 85,000 रुपया बनता है, ठीक है, एक क्लच का, वो भी 3 क्रीमिनो या 2 डेकिनो बड़ी मुश्किल से आते, बड़ी मुश्किल से आते। तो इस पेल फेलो के 2 बच्चे, अभी ये ग्रीन पेल फेलो आए हैं, स्प्लिट ब्लाइंड स्प्लिट लीवर B2, ये 2 ही लाख से ऊपर के बनते हैं, ऐसे ही है। तो इन्होंने भी वही दाना खाना है, उन्होंने भी वही खाना है। तो कमर्शियल बर्ड्स की जगह मैंने लगाई हुई है फॉन जावा। वो कमर्शियल बर्ड जो वो अल्बाइनो डेकिनो वगैरह से ना वो कई ज्यादा बेहतर है। कमर्शियल थोड़े कर दिए हैं, फॉन जावा लगा ली है, और उस बाकी जो है मैं पेल फेलो इंशाल्लाह बढ़ाने की सोच रहा हूँ, पेल फेलो बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा विकास भाई, जैसे आपने हमें बताया कि आपके पास फान जावा काफी लगी हुई है, तो फान जावा भी हमें दिखाएंगे। मैं दिखाता हूँ चलो जी, अब जो है हम विकास भाई के ऊपर वाले सेटअप पे आ गए। यहाँ पे इन्होंने फान जावा लगाई हुई है और अच्छी खासी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में फान जावा लगाई हुई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है। विकास भाई ये बताएं कितने पेड़ लगाए हुए हैं आपने कॉलोनी में? फान जावा के मेरे पास है जी कुछ 10-12 पेड़। अच्छा। और उसके अलावा अभी मैं 15-16 पेड़ करने लगा हूँ उसको बढ़ाने के, और इंशाल्लाह साथ में कॉलोनी है उधर वो खाली है, उधर जिसकी केस में आएंगे ना वो लोग उधर छोड़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इधर भी फान जावा होगी, उधर भी फान जावा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि फान जावा का रेट डाउन हो जाएगा, हाँ जी, कोई डाउन नहीं होगा। कि कमर्शियल लव बर्ड से बेहतर है कि फान जावा लगाएं, और लव बर्ड में सिर्फ आप मोटेशन लगाएं, पेल फेलो लगाएं, नर फेलो के स्प्लिट्स तैयार कर लें, पेल फेलो के पूरा पेल फेलो के स्प्लिट्स तैयार कर लें, ठीक है। और अगर ज़्यादा तो ज़्यादा अगर आपने कमर्शियल लगानी है तो सिर्फ क्रीमिनो और डेकिनो लगाएं, उसमें से B2 की वर्किंग करें और क्रीमिनो और डेकिनो वो सेल आउट करें। बाकी जो है ना अल्बाइनो वगैरह वो उससे ज़्यादा बेहतर है अब ये लगा लें, ठीक है। तो ये इसकी अभी तक तो मैं पोस्ट देख रहा हूँ लोगों की जो कह रहे हैं कि फान जावा करे के ऊपर हर साल सर्दियों में ऐसे ही होता है, हर साल सर्दियों में ऐसे ही होता है। बंदे कहते हैं जी ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, कुछ भी नहीं होता। ये जो फान जावा है यकीन जाने मैं पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ बंदे पोस्ट लगा रहे हैं 100 फान जावा की चिक्स चाहिए, 150 फान जावा की चिक्स चाहिए। एक बंदे का कमेंट्स नीचे नहीं आया हुआ वीडियो के कि मेरे पास 100 चिक्स अवेलेबल है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास जो ब्रोकर है उनके पास ऊपर उनके पास भी चिक्स नहीं पड़ा हुआ। जब चिक्स पड़ा ही नहीं हुआ तो फिर ये माल जो है, ये मार्केट डिमांड इतनी है कहाँ से पूरा करेंगे बंदे। इसका रेट समझ लें कि फिलहाल जो है ना, अगर मिसाल के तौर पे अभी 8,000 रुपये का चिक्स चल रहा है, ब्रोकर 7,7500 का खरीद कर रहे हैं, कि कुछ बंदे 8.5-9 का भी सेल कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये 5,000 का भी आ जाए एक चिक्स, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 3 साल बाद अगले साल या 2 साल बाद 3,000 का चिक्स आ जाए, 4,000 3,000 का भी चिक्स सेल हो ना, तो इसकी फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 50 पेड़ बंदे ने ऐसा ऐसा करके लगाया हो ना, 20 पेड़ लगा, 30 पेड़ लगा, तो साल का खर्चा मैं कह रहा हूँ 10-12 पेड़ से आराम से निकल आता है। आराम से बैठ के खाएं, 10-15-20 पेड़ लगे हो बस। तो इसकी ब्रीड बहुत फास्ट है। अब एक बॉक्स में 5-5 4 चिक्स पड़े हुए हैं, दूसरे में तो ऐसा जो होता है लव बर्ड इतनी जल्दी ब्रीड नहीं करता, अंडे टाइम ले लेता है। फॉन जावा जो है, जावा की कोई भी मोटेशन है, वाइट लगा लें, सिल्वर लगा लें, अगर थोड़ा सा बजट है तो फोन लगा लें, फोन बेस्ट है।
अच्छा वकास भाई, जैसा कि आपने भी कहा कि आप जो है लव बर्ड में सिर्फ म्यूटेशन लगाएं, तो कई हमारे दोस्त भाई ऐसे हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता, वो कम से कम रेड आई लगाएं, क्या लगाएं? अब बात ये है ना कि अल्बाइनो रेड आई अगर वो बच्चा लेंगे तो वो उनको मिलेगा तकरीबन 11-12 हज़ार रुपए का। हाँ। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। और अल्बाइनो रेड आई के साथ कम से कम स्प्लिट लगाएंगे, वो भी 5-6-7 हज़ार रुपए का उनको मिलेगा। अगर उसके साथ वो लगाएंगे पार ब्लू स्प्लिटिनो, वो उनको मिलेगा 10 हज़ार रुपए का, 8 हज़ार का, अच्छी क्वालिटी का 12-13-14 हज़ार रुपए का, मतलब 20 तो 25 हज़ार। ठीक है, अगर लव बर्ड में 25 हज़ार की बजाय आप ऐसा करें कि 20-20 हज़ार के 2 स्प्लिट टू स्प्लिट पेल फेलो के चिक्स लगा लें। हाँ। ठीक है, उसमें से आपका 2 पेल फेलो भी निकल आए, आपका लाख का 4 भी निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकते हैं, 1 भी नहीं निकलेगा, लेकिन एक क्लच में मिसाल के तौर पे 1 पेल फेलो भी आ जाए वो भी आपका तकरीबन यूँ समझ लें कि 50-60 हज़ार रुपए का पेल। बाकी जो चिक्स आएंगे पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो, वो भी 99% यूँ समझ लें कि वो स्प्लिट ही होते हैं। अगर वो रोक के अपने पास लगा ले तो ठीक है, अगर सेल आउट भी करते हैं तो फिर भी वो तकरीबन उनका एक क्लच जो है वो तो राउंड अबाउट लाख के करीब चला जाएगा। अच्छा विकास भाई, अगर वो बंदा जिसके पास बजट कम है, अल्बाइनो लगाने के बजाय पेल फेलो की स्प्लिट लगाने के बजाय अगर वो फान जावा के 2 पेयर लगा ले, तो मिसाल के तौर पे यूँ समझे कि अभी चिक्स 8 हज़ार रुपए का चिक्स है, अगर वो 40 हज़ार रुपए के चिक्स खरीदा है तो उसको मिल रहे हैं तकरीबन 5 चिक्स मिलेंगे। वो 6 चिक्स लगाता है 48 हज़ार के, 50 हज़ार के, वो उसके पास आ जाते हैं जी 6 चिक्स। वो डीएनए के साथ ले ले किसी बंदे से या डीएनए करवा ले तो 3 पेयर बन जाते हैं ऑलमोस्ट, और 3 पेयर की वो जो वाली उसकी कमाई वो होगी अल्बाइनो से भी ज़्यादा होगी, क्रीमिनो से भी ज़्यादा होगी, और अल्बाइनो स्प्लिट टू स्प्लिट जो लगाएगा ना ब्लाइंड के अलावा उससे भी तकरीबन ज़्यादा ही होगी या करीब जाएगी। और दूसरी बात ये कि कहते हैं कि जी कोई चीज़ बिकती नहीं है, ला बर्ड नहीं बिकता भाई जी। पिछले सीज़न के बच्चे आए थे, थोड़े आए थे, कुछ 2-2 माह होल्ड करके सेल किए, लेकिन इस जब सीज़न शुरू हुआ तो पहले डिमांडें आनी शुरू हो गई हैं। अभी तो यकीन समझें कि बच्चे अभी रेट स्टेबल होगा फिर सेल करेंगे, नहीं तो बेशक पड़े रहे, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं रहती, सब की सब बिक जाती है। यहाँ पे तो कबाड़ भी बिक जाता है, फान जावा, लव बर्ड, लेकिन वो चीज़ लगाएं जिसकी मार्केट में थोड़ी बहुत वैल्यू हो। ये नहीं कि आप अब ग्रे जावा लगा लें, आपके पास क्या है कि मेरे पास बजट थोड़ा है, बजट को थोड़ा सा फर्ज करें आपके पास बजट है फान जावा का 1 पेयर लगाने का, तो फान जावा का एक पेयर लगाने की बजाय आप सिल्वर या वाइट के 4-5 पेयर लगा लें, ये कर लें। अगर आपका बजट है पेयर फेलो के 1 पेयर लगाने का, फिर आप अल्बाइनो लगा लें, स्प्लिट टू स्प्लिट लगा लें, वो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास बजट है तो आप कहते हैं जी मैं स्टार्ट लेना चाहता हूँ कमर्शियल बर्ड्स के, मैं 50 पेयर लगा लूँ, 20 लगा लूँ, या वाइट जावा के मैं लगा लूँ जी 40 पेयर लगा लूँ। फिर आप वाइट जावा के 40 की लगाने की बजाय 20-30 पेयर आप वाइट अल्बाइनो के लगाने की बजाय 5-6 पेयर आप पेयर फेलो के लगा लें, इंडे फोस्टर कर दें, वो आपको ज़्यादा फायदा है। अच्छा विकास भाई, पहले मुझे ये बताएं, फान जावा की माशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, इसका नुस्खा क्या है? क्या गिदर सिंह की है इसका भाई नुस्खा ये है कि एक तो मैं खुद घर पे अच्छा। ठीक है, इसमें झींगा है और मोरिंगा है, कटल फिश बोन पाउडर है, और उसके बाद मेरे पास एक एवी फार्म का मल्टीविटामिन पड़ा हुआ है, वो मैंने इसके अंदर कुछ अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डाला है, हस्ब ज़रूरत, ज़्यादा नहीं डाला, और ये मैंने ऐसे ही रख दिया है। लव बर्ड को भी मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सॉफ्ट फूड पे मतलब एग ब्रेड पे देता हूँ। अच्छा, मेरे तकरीबन 2 क्लच मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 चिक्स या 4 चिक्स सिर्फ, वो भी छोटे बच्चे डेड हुए हैं, उसके अलावा मेरा कोई बच्चा डेड नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने रख दिया, ये खुद ही खाती हैं। जैतून का तेल भी मैं डाल देता हूँ, 10 किलो फीड में मैं तकरीबन 1 से 1.5 किलो कैलोरी यूज़ करता हूँ। अलसी तेल ये भी साथ में आप देख लें पड़े हुए हैं, ये पड़े हैं, ये तेल पड़े हैं और अलसी नजर आ रही है। एक हैवी हर्ब का लीक वो मैंने लिया था तकरीबन 5.5-6 हज़ार रुपये की बोतल है, 500 ml की, वो मैं 2 या 3 दिन के बाद 1 लीटर पानी में 5 ml डाल के ना, तो वो मैं लाबर्ड को भी देता हूँ, इनको भी देता हूँ। तो उस रेड आइज की जो चिक्स की सर्वाइवल रेशो है ना, वो पिछले साल मेरे पास काफ़ी कम रही थी, लेकिन अभी जो रेड आइज की मेरे पास चिक्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जावा के मेरे पास 6 बच्चे आए हैं तो 5 ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर, 5 एक आध कोई
एक्सपायर हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो भी कभी कभी नहीं होता। अच्छा विकास भाई ऐसे करें, मुझे 2-3 मटकियां तो चेक करवाएं, ज्यादा नहीं हम आपको कहेंगे कि मटकी तंग ये करें। मैंने अभी लगाई है, तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मटकी मैंने लगाई हुई है, ये अभी इसमें अंडे आए हैं, चेक कीजिएगा कितने अंडे, 6 अंडे हैं। तो इसके ना 2 अंडे और भी थे, 8 अंडे थे, वो मेरे ख्याल में इधर उधर ना कोई इन्होंने बाहर फेंक ना दिए हो। तो उसके अलावा इधर ये हमारे पास इधर आए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो इधर देखें, आप देखिए ये हमारे पास ये बच्चे भी माशाल्लाह से हैं, चूहे पड़े हैं, ये 6-7 एग इसके थे, तो ये चेक कर लें। अच्छा विकास भाई इस तरह है कि आपकी ना जावा मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा डरती है, तो ऐसे करते हैं यहीं पे बस कर देते हैं, ज़्यादा परिंदे में तंग नहीं करते। डरती नहीं है, ये पता है क्या है कि इसके ये जो डर रही है ना, इसके फायदा भी है। फायदा इसका ये है कि मैं तकरीबन ना एक पूरे दिन में 1 या 2 मरतबा कॉलोनी के अंदर आता हूँ दाना पानी करने के लिए। मैंने इनको मतलब इनके हाल पे छोड़ा हुआ है, ये अपनी मर्जी से उठती हैं कॉलोनी में। इधर टेम्परेचर भी देख लें आप, तकरीबन 10-12 के करीब होगा। जो मेरी डाइट है वो बहुत गर्म है, इस वजह से इनको होता भी, तो हीटर की बजाय मैंने खर्चा डाइट पे किया हुआ है। और डरती जी इसलिए क्योंकि मैं दिन में तकरीबन 1-2 बार सिर्फ इधर आता हूं। बरन वो यही है ना, तंग ना करें, ज्यादा ब्रीडिंग सीजन है तो जी। तो ऐसे करते हैं, आपने विकास भाई की माशाल्लाह लव बर्ड का सेटअप भी देख लिया, फान जावा का भी देख लिया, और माशाल्लाह विकास भाई मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने सरकारी जॉब छोड़ी हुई है, ये ऐसी है बात? ये बात भाई पता है क्या है कि मुझे तकरीबन हो गए हैं 1 साल से ऊपर हो गया। तो आपको पता है कि हमने इधर 2 मकान बनाए हैं, तो उस वक्त से लेके अब तक मैंने तकरीबन छुट्टियों पे हूँ मैं। मेरी मैंने सैलरी बंद करवाई हुई है। ये नहीं कि मैं अब सैलरी ले रहा हूँ तो उधर मैंने जावा लगा दिया तो बंदे के जी अब मेरे पास 10-12 पेयर फॉन जावा के हैं, लवर्स है मेरे पास, और यकीन जाने मैंने वो 7-8 पेयर 12 पेयर थे मेरे पास लव बर्ड के, उसमें से मैंने कमर्शियल सेल कर। अब पेल फेलो जो मेरे पास 2-3 पेयर लगे हुए हैं, और दूसरे जो पेयर मेरे पास लगे हुए हैं कमर्शियल के और फान जावा के, यूँ समझ लें कि अभी सीज़न चल रहा है, और मेरा जो साल का खर्चा है ना वो मैंने निकाल लिया हुआ है। यूँ समझ लें कि वो मेरे पास जो चिक्स वगैरह आए पड़े हैं ना, वो मैंने साल का खर्चा वो समझ लें कि मेरे पास निकल आया है। अभी जो आगे निकलेगा 2-3 क्लच जो आएंगे इंशाल्लाह, वो समझ लें कि और अगर मैं यूँ समझ लें कि मैं अब सोच रहा हूँ, कभी कभार सोचता हूँ कि सैलरी को छुट्टियों को छोड़ दूँ और सैलरी को नौकरी को ना रिज़ाइन दे दूँ, लेकिन घर वाले नहीं छोड़ने देते। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो बस भाई ये मुझे बताएं कि आपने जॉब जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने छोड़ी हुई है, तो जॉब बेहतर है, यानी कि वो हालांकि सरकारी है हमारी, तो सरकारी जॉब बेहतर है या बर्ड बेहतर है? मैं वो एक बात बताता हूँ। मैं सरकारी जॉब में जब जाता था तो मैं जाता था सुबह 9 बजे, 8 से 9 बजे मैं जाता था, और शाम को छुट्टी होती थी 5 बजे। अब कभी कभी बंदा जल्दी भी आ जाता है, लेकिन कभी कभार मैक्सिमम काम ज़्यादा होता है तो बंदा 7-8 बजे रात को वापस आता था। अब ये है कि पूरा दिन, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 24 घंटे में एक दफ़ा के पास आता हूँ, एक दफ़ा इनके पास आता हूँ सिर्फ दाना पानी के लिए। बाकी मैं देखने के लिए दिन में 1-2 बार आ जाता हूँ। दाना पानी के लिए मैं तकरीबन मेरा आधा घंटा लगता है टोटल, और उसके बाद सिर्फ ब्रीड उठाता हूँ, उठा के सेल कर देता हूँ। और यकीन जाने बंदे कहते हैं कि बिकता नहीं है जी, वो बंदे वो बहुत मुनाफिक बंदे हैं। यकीन जाने सब ने 50-50 पेयर लगाया हुआ है जिस परिंदे, लेकिन कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और उसी काम को बुरा भला कह रहे हैं और नया बंदा इस फील्ड में आना जाए। और हम तो भाई कहते हैं जो बंदा है, मैं तो कहता हूँ खास कर जो प्राइवेट जॉब या कोई काम करने वाले बंदे हैं, प्राइवेट काम करने वाले हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा सा मतलब एक बंदा दुकान बनाना चाहता है, वो 10-12 लाख रुपए लगाता है, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके लव बर्ड या फान जावा लगा लें, दोनों लगा लें, थोड़ा लगा लें, फान जावा के बजाय वाइट लगा लें, थोड़े से लगा लें। साल के बाद आपका दिल नहीं करे किसी और काम पे जाऊं, मैं किसी प्राइवेट जॉब पे जाऊं, आपकी कमाई इधर से हो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो जाएगी। जी अब जो है विकास भाई हमें वो मेडिसिन दिखा रहे हैं, है एबी फार्म का बीटा फार्म ना, तो ये बड़ा अच्छा है विकास भाई, इसका क्या फायदा है हमें बताएं? इसका एक मल्टीविटामिन है, पिछली दफ़ा मैंने प्राइम लिया था और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन मैंने लिए थे, लेकिन मसला ये कि जो एबी फार्म का ना, दूसरी एक बात ये कि ये तकरीबन ना 2.5 ग्राम डालता है आधा किलो सॉल्ट फूड पे। मैं इसको बहुत मिनिमम डोज देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता ब्रीडिंग सीजन में।
जब चिक्स आ जाते हैं तो फिर उनको मैं जो प्रॉपर्ली डाइट ऊपर लिखी है वो जी, जी, देता हूँ। ये क्या है अभी हर्ब अच्छा जी। फॉर केज एंड एवरी बर्ड्स। जी। तो ये मैंने पिछली दफ़ा मैंने प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक्स हर किस्म के मैंने यूज़ किए हैं, स्पार्क वगैरह, ये सब भाई कहने की बातें हैं। जो रिजल्ट इसका मिला है ना एवी हर्ब का, मैंने आज तक किसी चीज़ का नहीं देखा। अच्छा, इसका ज्यादा रिजल्ट क्या है जी कि अपना रेड ये रेड आई चिक्स भी सर्वाइवर करवाते हैं। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तमाम बर्ड्स का, अब मेरी जावा देखी है जी, जी, जी। तो वो कॉलोनी में फिर रही है। हाँ जी। सर्दी है कोई मसला नहीं है। जब चिक्स आए हुए हैं मैं हफ्ते में तकरीबन 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन ये 5 ml 1 लीटर पानी में लाजमी देता हूँ। ये एक बोतल मेरे ख्याल में है कोई 5,500 की मैंने खरीदी थी। ये पूरा सीजन चलेगी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका अब मेरे पास अगर 4 रेडर्स आए हैं ना तो एक आधा एक्सपायर हुआ है, वो भी जब छोटा जो बच्चा रह जाता है या कोई बसला और हाँ जी, हाँ नीचे दब जाए। लेकिन अगर 3 आए तो 3 पले हैं, 2 आए तो 2 पले हैं। और ये एक मैंने खुद बनाया है, इसमें सीक्रेट फार्मूला है। इसके अंदर एग शेल पाउडर, कैटल बोन फिश पाउडर, झींगा और मोरिंगा, और इसके अंदर यही जो है ना ये मैंने अपनी हस्ब ज़रूरत क्वांटिटी के हिसाब से डाल दिया है। ये मैं सॉल्ट फूड के ऊपर तकरीबन ना 3 ब्रेड 2 अंडे उसके ऊपर ये मैं 6 ग्राम डालता हूँ। 6 ग्राम डाल के मैं एक चम्मच सब बर्ड्स को दे देता हूँ। और जावा के लिए तो वैसे ही मैंने इसको डाल के रखा है। तो खुराक में मैं जैतून का ऑयल, कनेरी सब कुछ देता हूँ। खुराक मेरी बहुत टाइट है, इस वजह से सर्दी का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो है ना एवी हर्ब, ये रेड आई अगर जिस बंदे ने तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बाकी सारे फार्मूलों को छोड़ दे, पिछले साल मेरे बड़े रेड आई चिक्स मरे हैं, ब्लैक आई भी मरे हैं, लेकिन ये जो बंदा शुरू करवा दे तकरीबन मैं कह रहा हूँ उसका ना 70-90% सिस्टम हल हो जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। ऐसे करते हैं कि इसी की वीडियो को एंड करते हैं। बड़ा मजा आया वकास भाई के साथ, गपशप लगी और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें जो है वकास भाई ने बताई। अच्छा। तो मेरा भाई कुछ जाते हुए न्यू फैंसियर को पैगाम ये है कि एक मेरा चैनल है हादी मैं और बर्ड्स के नाम से, मैं लिंक दे दूंगा, अब्दुल्ला भाई वो वीडियो में ऐड कर देंगे। और दूसरी बात ये कि नए फैंसियर जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो मुलाजमत करते हैं, जो भी करते हैं, थोड़ा सा भी बजट है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 10 लाख लगा के करियाने की दुकान बनाएं या कोई बाजार में किसी शॉप पे काम करें, जो भी करें, उससे बेहतर है 2 लाख के बर्ड लगा लें, आपका साल का घर का खर्चा आराम से निकल आएगा। जो आना चाहते हैं बेधड़क होके आए, और जिनके पास बर्ड्स आए हुए हैं वो ये सिर्फ 1 माह ठहर जाएं, उनको फिर पता चलेगा कि बर्ड्स के खरीदार ज़्यादा हैं, लेने मेरे आ जाएंगे आपके पास, बेचने के लिए चीज़ कोई नहीं होगी। मेरे पास भी 1 माह पहले 2 माह पहले जब सीजन शुरू होने वाला था तो बंदों ने मेरे से वो ये कहते थे कि मुझे डबल पैसे ले लो, ब्रीडर पेयर दे दो। अब हालांकि ब्रीडर पेयर बहुत लोगों के पास है, लेकिन यह कि जब चीज़ जो है, अच्छा दूसरी बात, जिंदगी में कभी भी जो ब्रोकर हैं, खासकर जो बदनाम ब्रोकर हैं, हर जो बदनाम ब्रोकर हैं, जो आपको मार्केट से कम रेट पे देना, बर्ड फर्ज करें 1000-2000 का फर्क आ जाता है, जो 4-5 हज़ार रुपये आपको बर्ड सकता है उससे बर्ड्स कभी ना लें। क्योंकि अगर सोना एक दुकान पे 1 लाख रुपए का मिसाल के तौर पे तोला है, दूसरी दुकान पे आपको मिल रहा है ना 70,000 रुपए का तोला, तो उसमें फ़र्क होगा। चलो दूसरी दुकानदार वाला आप 95,000-90,000 का दे सकता है, 70-60 हज़ार का कोई इतना सस्ता बर्ड्स ना खरीदने के बाद में उसकी क्वालिटी की जो चिक्स हैं आपसे सेल ही ना हो, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे खर्च कर लें, तो उससे ये होगा कि आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, आपके बर्ड सेल करने में आपको आसानी होगी। जी इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।